राहुल गांधी, बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, इनको जैसे घेरते हैं तो पूरा भाजपा सिस्टम एक्टिव हो जाता है। 15 जनवरी को राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के अंदर नए मुख्यालय के उद्घाटन पर भारतीय स्टेट के बारे में कुछ कहा और उसको लेकर के अब राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर एक एफआईआर दर्ज हो गई है। और एफआईआर जो दर्ज हुई है वो एफआईआर भी गैर जमानती धाराओं के अंदर दर्ज हुई है। जरा समझिए इस बात को। राहुल गांधी ने कहा कि हम बीजेपी से लड़ाई लड़ रहे हैं, आरएसएस से लड़ाई लड़ रहे हैं और इंक्लूडिंग इंडियन स्टेट, ये राहुल गांधी ने कहा। अब इसी बात को लेकर के एफआईआर दर्ज हो गई और ये एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं वो ऐसी हैं कि या तो राहुल गांधी को अदालत से जमानत लेनी पड़ेगी या फिर राहुल गांधी जेल जाएं, उनके ऊपर मुकदमा चले। राहुल गांधी जमानत लेंगे नहीं लेंगे ये हम सब समझते हैं। गुजरात में जो हुआ था, गुजरात में नरेंद्र मोदी को लेकर के, मोदी सरनेम वाले ये चोर क्यों हैं, ये उन्होंने बयान दिया था और उसको लेकर के 2 साल तक की सजा। और बड़ी बात यह कि राहुल गांधी की सदस्यता भी चली गई, लेकिन राहुल गांधी ने ना माफी मांगी और ना जमानत ली। 3 अलग अलग कोर्ट ने गुजरात की उनको जो है वो दोषी ठहरा दिया। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खारिज करिए इसे, मतलब ये मामला बनता नहीं। अब इसी तरह से मामला पहुंच गया है असम के अंदर। देखिए बात को आप समझिए, राहुल गांधी ने जो भाषण दिया वो दिल्ली में दिया, राहुल गांधी ने जो बोला वो दिल्ली में बोला, लेकिन दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, दिल्ली में भाजपा के किसी नेता ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई। लेकिन असम के अंदर गुवाहाटी में हिमंता बिस्वा शर्मा के सरकार वाले असम में वहां पर एक एफआईआर दर्ज होती है। इसका मतलब समझिए आप, एक बड़ी नीति रणनीति के तहत क्या ये सारा प्लान किया जा रहा है। और राहुल गांधी को पहली बात तो यह है कि दिल्ली से असम, असम से दिल्ली, ये चक्कर कटवाए जाएं। और दूसरी बात यह है कि अगर राहुल गांधी इस मामले में जमानत नहीं लेते हैं, क्योंकि गैर जमानती धाराएं हैं, ऐसे मामला जो है कोर्ट में जाएगा ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जमानत उनको थाने से ही मिल जाएगी। जमानत इसमें मिलेगी तो अदालत इसमें तय करेगी, ये अदालत का काम है। लेकिन आप सोचिए कि किस तरीके से पूरा खेल बनाया जा रहा है। और राहुल गांधी की इसी भाषण को लेकर के, राहुल गांधी के ये इंडियन स्टेट वाले भाषण को लेकर के बिहार में भी एक शख्स वो कोर्ट के अंदर पहुंच गया। ये खबर आप देखिए, बिहार में एक आदमी जो है वो कोर्ट में पहुंच गया और उस आदमी ने कहा कि राहुल गांधी का भाषण सुनकर के दूध की भरी बाल्टी गिरी। राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में पहुंचा यह शख्स, दूध से भरी बाल्टी हाथ से छूट गई। 250 रुपए के मूल्य के करीब 5 लीटर दूध खराब हो गया। ऐसे आरोपों को लेकर के एक शख्स ने कोर्ट में अभियोग पत्र दाखिल किया है। और ये बिहार वाले अगर शख्स को अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आम आदमी है या पॉलिटिकल मोटिवेटेड आदमी है। इस आदमी की जो भाषा है, ये आदमी जिस तरीके से मीडिया को बाइट दे रहा है या अपनी बात को जो कह रहा है, पूरी तरह से समझ में आता है कि आदमी जो है वो किस तरीके से राजनीतिक तौर पर ट्रेन इसको किया गया है या बताया गया है कि आपको इस तरीके से बोलना है। सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये दोनों चीजें जो बिहार में हुआ है और जो असम में हुआ है, यानी राहुल गांधी के खिलाफ नए सिरे से एक मोर्चा खोलने की तैयारी हो रही है। और राहुल ने जो कहा था इंडियन स्टेट के बारे में, क्या वाकई इंडियन स्टेट के बारे में बोलना देशद्रोह है? इस बात को अदालत तय करेगी वैसे, क्योंकि मामला अब अदालत में चला गया, अदालत तय करेगी। लेकिन मैं आपको ये देखिए संविधान के तहत क्या कुछ इसमें प्रावधान बनता है या संविधान में इसमें क्या लिखा है इंडियन स्टेट के बारे में, क्योंकि भारत के संविधान में
हर चीज को डिफाइन किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में आप क्या बोल सकते हैं या भारत के राष्ट्रपति को आप किस तरीके से देखेंगे। इसी तरीके से यहां पर ये स्क्रीनशॉट आप देखिए, आर्टिकल 12 भारतीय संविधान का आर्टिकल 12 वो इंडियन स्टेट को डिफाइन करता है। स्टेट जो शब्द है जो राहुल गांधी ने लिया है उसको डिफाइन करता है। स्टेट का मतलब देश नहीं है, यहां पर साफ तौर पर लिखा हुआ है। देखिए ये स्क्रीनशॉट जो संविधान के तहत इंडियन स्टेट को जिसमें डिफाइन किया गया है। स्टेट का मतलब यह है कि सरकार और सरकार की जो संस्थाएं हैं वो स्टेट के अंदर आती है। स्टेट का मतलब यहां पर देश नहीं है। जैसा कि ये याचिकाकर्ता या एफआईआर करने वाले लोग वो बता रहे हैं या भाजपा आरएसएस के लोग इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने तो कह दिया है कि हम बीजेपी से भी लड़ रहे हैं, आरएसएस से भी लड़ रहे हैं और देश के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि वो देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम इंडियन स्टेट इटसेल्फ यानी भारत की संस्थाओं को लेकर के भी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बात का मतलब ये है। लेकिन देखिए किस तरीके से पूरा खेल होता है। ये याचिकाकर्ता मुकेश चौधरी, मतलब ऐसे लोगों को ला करके, फालतू लोगों को ला करके कैसे मीडिया कवरेज दिया जा रहा है देख लीजिए आप। राहुल गांधी के भाषण से इतना सदमा लगा कि मेरे हाथ से दूध की बाल्टी गिर गई, जिसमें करीब 5 लीटर दूध था। 250 रुपए का नुकसान हुआ। अब 250 रुपए का नुकसान, 5 लीटर दूध बिखरना, आमतौर पर कई बार भैंस लात मार देती है, गाय लात मार देती है, बच्चे के हाथ से गिर जाता है, खुद अपने हाथ से लोगों को गिर जाता है। और ये यहां पर इस चीज को खींच करके कोर्ट तक लेकर के चले गए। क्या कोई सामान्य आदमी जा भी सकता है? सामान्य आदमी की तो खुद की भैंस चोरी हो जाए, ये तो 250 लीटर रुपए की बात है ना, 250 रुपए की बात है, 5 लीटर दूध की बात है। अगर आदमी की भैंस चोरी हो जाए तो भैंस चोरी की पुलिस एफआईआर नहीं लिखेगी पूरी, अगर भैंस कोई चोर खोल करके ले जाए तो। और यहां पर 250 रुपए को लेकर के, 5 लीटर दूध को लेकर के कैसे माहौल बनाया जा रहा है देख लीजिए आप। और इसी के साथ में जो मामला दर्ज हुआ है उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं कि किस तरीके से मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली में कांग्रेस के नए कार्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी ने जो कुछ कहा था उसको लेकर के एफआईआर दर्ज की गई है। राहुल गांधी का जो भाषण अंग्रेजी में था उसका हिंदी ट्रांसलेट सुन लीजिए। भाजपा आरएसएस ने हर एक संस्थान पर कब्जा कर लिया है और अब हम भाजपा आरएसएस और भारतीय राज्य से ही लड़ रहे हैं। गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। राहुल गांधी ने यह बयान 15 जनवरी 2025 को दिल्ली के कोटला रोड पर कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन पर दिया था। एफआईआर बीएनएस की धारा 152 और 197(1)(d) के तहत भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए दर्ज की गई है। यह एक संज्ञेय और गैर जमानती धारा है। यानी अगर सीधे तौर पर कहें तो देशद्रोह का मुकदमा तो नहीं है, लेकिन देशद्रोह के मुकदमे जैसा ही मुकदमा यहां पर दर्ज किया गया है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से पूरा खेल हो रहा है, और आप सोचिए कि किस तरीके से बीजेपी आरएसएस सिलेक्टेड तरीके से चुन करके कि राहुल गांधी को लेकर के असम में एफआईआर दर्ज करानी है। अरे असम में बाढ़ आती है तो कोई यहां पर चू तक नहीं करता है। असम में लोग मारे जाते हैं तो कोई चू तक नहीं बोलता है। और असम से अगर थोड़ी सी आगे अगर आप चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि मणिपुर को लेकर के कोई वहां पर चू तक नहीं बोलता है। अभी मणिपुर के चीफ जस्टिस, उनका बयान मैं अभी सुन रहा था थोड़े दिन पहले, उन्होंने कहा कि मेरे घर के आगे गोलियां चली, वहां पर कोई बात नहीं करता है। वहां पर राज्यपाल राजभवन तक लोग चले जाते हैं और वहां तक पत्थरबाजी करते हैं। वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोगों को मार दिया गया है, मौत के घाट उतार दिया गया है। बताया जाता है कि हजारों की तादाद में बंदूकें वहां पर बांटी गई हैं। और इसमें मैं चीफ जस्टिस का बयान सुन रहा था, तो चीफ जस्टिस असम के, मणिपुर के चीफ जस्टिस ने कहा कि जो बंदूकें बांटी गई हैं उसमें बड़ी संख्या में पुलिस के द्वारा लूटी गई बंदूकें हैं या पुलिस के थानों से लूटी गई बंदूकें हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी जो घटनाएं हो रही हैं उन पर बात नहीं हो रही, राहुल गांधी को लेकर के बात हो रही है। और राहुल गांधी अगर ये कहते हैं
कि इंडियन स्टेट यानी भारत की सरकार की जो संस्थाएं हैं वो, तो बताइए चुनाव आयोग को लेकर के क्या सवाल है या नहीं है? आम आदमी के सवाल हैं या नहीं है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज के सवाल हैं या नहीं है? क्या पत्रकारों के सवाल हैं या नहीं है? क्या समाज सेवी लोगों के सवाल हैं या नहीं है? निश्चित तौर पर है। तो अगर कोई यह कहे कि उस संस्था के खिलाफ बिल्कुल कुछ नहीं बोलना है, कमाल की बात है। सुप्रीम कोर्ट में कैसे कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है और उसके बाद में हम देख रहे हैं अलग अलग जज वो क्या क्या बोल रहे हैं। कोई कठमुल्ला कह दे रहा है, कोई कुछ कह दे रहा है, तो वहां पर नहीं। सुप्रिया सिनेत क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं एक बार। और जब ये फंसे तो ये स्टेट शब्द के पीछे छिपने लगे। क्या गलत कहा है राहुल गांधी ने? बिल्कुल ठीक ही तो कहा है। हमारी लड़ाई पूरे तंत्र से है, उस स्टेट से है जिस पर पूरा का पूरा संघ काबिज है। एक निरंकुश सरकार से है। मूर्ख भाजपाइयों को राष्ट्र और स्टेट में अंतर नहीं पता है। स्टेट निकम्मी सरकार, भ्रष्ट नौकरशाह, संघियों से बड़ी एजेंसी, और 100% हमारी लड़ाई उनसे है जो हम पूरी शिद्दत से लड़ रहे हैं। अरे कुछ नहीं तो संविधान का आर्टिकल 12 ही पढ़ लिया होता, उसमें आपको पता चल जाता कि स्टेट का मतलब कुछ और है, राष्ट्र का मतलब कुछ और है। अब कमाल की बात यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी के पीछे पूरा भाजपाई तंत्र पड़ चुका है, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या राहुल गांधी उनको रोकने के लिए, उनका मुंह बंद करवाने के लिए एक ये नया हथकंडा अपनाया गया है। और इसमें अब सवाल यही है कि राहुल गांधी क्या स्टेप लेते हैं, राहुल गांधी किस तरीके से इस पूरे मामले में अब अपना पक्ष रखेंगे, जमानत लेंगे नहीं लेंगे, क्या कुछ होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।